देखिए, एआई को लेकर चारों तरफ काफी हाइप है, काफी शोर है। लेकिन इन सब के बीच एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो चुपचाप बिना किसी शोर के कमाल के रिजल्ट्स दे रही है, और वो है वॉइस एआई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मिलियन डॉलर का वॉइस एआई बिजनेस बनता कैसे है? और इसका जवाब पता है क्या है? सिर्फ कोड लिखना नहीं, असली राज छिपा है एक ऐसे सिस्टम को बनाने में जिस पर लोग भरोसा कर सकें। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। सबसे पहले वॉइस एआई में मौके क्या हैं वो देखेंगे। फिर अपना पहला एजेंट कैसे बनाएं उसकी बात करेंगे। उसके बाद आएगी असली चीज़, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स। और आखिर में इन प्रॉब्लम्स को प्रो लेवल टेस्टिंग और ऑटोमेशन से कैसे सॉल्व करना है ये समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मौकों की। वॉइस एआई के ऐसे कौन से यूज केसेस हैं जिनको एजेंसीज आज सक्सेसफुली बेच रही हैं और पैसा कमा रही हैं? इन सब में जो असली गेम चेंजर है वो है स्पीड टू लीड। जरा सोचिए इसके बारे में। किसी ने ऑनलाइन ऐड देखा, उस पर क्लिक किया और 30 सेकंड के अंदर अंदर उसके फोन पर एक स्मार्ट एआई का कॉल आ गया। अब इसकी तुलना उस कॉल से कीजिए जो शायद घंटों बाद किया जाता। डील क्लोज होने के चांसेस आसमान छू लेते हैं। यही है इसका जादू। अच्छा, तो अब बात आती है कि एक वॉइस एजेंट बनता कैसे है। और देखिए, शुरुआत में ना ये बहुत ही आसान लगता है। इतना आसान कि ज्यादातर लोग यहीं से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। YouTube पर 20 मिनट का ट्यूटोरियल देखा और लगा बस हो गया काम। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा धोखा। क्योंकि एक छोटा सा डेमो बनाना और एक ऐसी चीज बनाना जो क्लाइंट के लिए रिलायबल हो, जिस पर भरोसा किया जा सके, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जैसे ही उस सिंपल डेमो से आगे बढ़कर क्लाइंट के लिए एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की जाती है ना, प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जेनरेटिव एआई का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब आप इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। सवाल ये नहीं है कि एआई एजेंट फेल होगा या नहीं, सवाल ये है कि वो कब फेल होगा और कितना बड़ा नुकसान करेगा। और एक सक्सेसफुल एजेंसी वही है जो इस फेलियर को मैनेज करना जानती हो। इस स्लाइड से आपको साफ साफ फर्क दिखेगा। एक तरफ है सिंपल सा ट्यूटोरियल वाला एजेंट और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल प्रोडक्शन रेडी एजेंट। कॉम्प्लेक्सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक प्रोफेशनल एजेंट को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड, एक मजबूत स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और ये कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो प्रोडक्शन में होती ही हैं, जैसे ज़रूरी डिस्क्लेमर पढ़ना भूल जाना या कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में ना बताना। ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां हैं, लेकिन अगर इन्हें पकड़ा ना गया ना, तो लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं और क्लाइंट का ट्रस्ट वो तो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। इसका सल्यूशन है एक सिस्टमैटिक, एक मल्टी स्टेज टेस्टिंग प्रोसेस। यही वो प्लेबुक है जिसे सक्सेसफुल एजेंसीज यूज करती हैं लॉन्च से पहले रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। इससे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज सामने आती है। पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 75% टाइम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग में जाता है। मतलब डेवलपमेंट तो छोटा सा पार्ट है, असली काम, असली मेहनत वो टेस्टिंग में है। पहला फेज होता है इंटरनल टेस्टिंग। इसमें एजेंसी की टीम और क्लाइंट की टीम दोनों मिलकर एजेंट को बार बार कॉल करते हैं, बग्स ढूंढते हैं। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक करने के बारे में नहीं है। इसका एक और बड़ा मकसद है, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस जीतना, ताकि उन्हें फाइनल प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा हो। और इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक ऐसी फीडबैक लॉग शीट बहुत ज़रूरी है। इससे हर इशू ट्रैक होता है। क्लाइंट ने क्या कहा, कब कहा और उसका सोल्यूशन निकला या नहीं, सब कुछ एक जगह पर। बहुत प्रोफेशनल तरीका है ये। और इस पूरी मेहनत का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है फीस। इस प्रोफेशनल प्लेबुक की वजह से ही एजेंसीज इतनी हाई फीस चार्ज कर पाती हैं, क्योंकि क्लाइंट आखिर में प्रोडक्ट के लिए नहीं, उसके भरोसे के लिए, उसकी रिलायबिलिटी के लिए पे कर रहा है, जो इस टेस्टिंग प्रोसेस से ही आती है। लेकिन अब हम इससे भी एक लेवल ऊपर जाते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे एडवांस टेक्निक की। वो है एआई का इस्तेमाल करके एआई को ही टेस्ट करना। ये प्रोफेशनल्स एज है, रिलायबिलिटी को इंश्योर करने का सबसे पावरफुल तरीका।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप AI पावर्ड कॉलर्स का यूज करके हजारों अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट करते हैं ताकि आपका एजेंट कस्टमर्स के सामने फेल होने से पहले आपके सामने फेल हो। इसे एक तरह की स्ट्रेस टेस्टिंग समझ सकते हैं। जैसे जिम में मसल ट्रेन करते हैं ना, वैसे ही एजेंट को ट्रेन करना, उसे मजबूत बनाना। और ये प्रोसेस चलता कैसे है? सबसे पहले AI खुद टेस्ट केसेस बनाता है। फिर अलग अलग तरह के AI कॉलर्स क्रिएट किए जाते हैं, कोई गुस्से वाला, कोई जल्दी में, अलग अलग एक्सेंट्स वाले। फिर इन कॉलर्स को एक मकसद देकर वॉइस एजेंट को कॉल करने के लिए कहा जाता है, और एंड में हर कॉल को ऑटोमेटिकली स्कोर किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि एजेंट कहाँ कहाँ फेल हुआ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर गलती को बराबर नहीं माना जाता। कुछ क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग, जहां फेलियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वहां फेल होने पर स्कोर पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, डेवलपर्स उन चीज़ों पर फोकस कर पाते हैं जो सच में मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों का, इस पूरी प्रोफेशनल प्लेबुक का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है इस एक नंबर तक पहुंचना, एक वेरीफाइड रिलायबिलिटी स्कोर। ये स्कोर एक सबूत है। ये बताता है कि एजेंट सिर्फ बनाया नहीं गया, बल्कि इसको टेस्ट किया गया है, इसको मजबूत बनाया गया है। और यही स्कोर वो कॉन्फिडेंस देता है जिसकी वजह से एजेंसीज प्रीमियम फीस चार्ज कर पाती हैं और एक सच में सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये रिलायबिलिटी, ये भरोसा ही आने वाले टाइम में AI सर्विसेज की असली करेंसी बनेगी?